गुरु भाई गुरु बहना, एक मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा ध्यान से सुनना, कथा पूरी सुनना, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता है। एक धोबिन थी, बुढ़िया बेचारी। उसको एक बेटा एक बहू थे। बेटा बहू थे तो रोज़ धोबिन के तो काम होता है घाट पर पोखरा तालाब में कपड़ा धोना। वो बेचारी रोज़ कपड़ा धोने जाती थी। तब बुढ़िया जो थी उस शिव गुरु का भगत नहीं थी, शिव गुरु का मंत्र नहीं ले रखी थी, उनका नाम घोषणा नहीं कराई थी। लेकिन जो बहू थी वो शिव गुरु के शिष्या थी। शिव गुरु के शिष्या थी। तब शिव जी जो हैं साधु का भेष पकड़ के एक दिन आए घाट पर। घाट पर आए तो बुढ़िया से बोले कि अम्मा, मेरा कपड़ा बहुत गंदा है, अगर मेरा कपड़ा थोड़ा धो देते तो बहुत बड़ा कृपा होता। तो बुढ़िया कह रही है कि अगर हम कपड़ा देखिए हम इसलिए धोते हैं कि हमें पैसे कमाती हूँ, कमाऊँगी नहीं तो मैं खाऊँगी कहाँ से, मैं फ्री का काम नहीं करती हूँ। तो साधु ने बोले कि ऐसा है कि देखिए माता, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और अगर ऐसे ही धोना है तो आप धो दो। बोली नहीं नहीं, बिना पैसा के मैं काम नहीं करती हूँ। तो वो क्या किए, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। चले गए। जब दूसरे तरफ घाट पर गए तो उसकी बुढ़िया की बहू कपड़े धो रही थी। अब वहाँ गए तो बोले बच्चा, मेरा कपड़े धो देते, थोड़ा बहुत गंदा है और मुझे आगे जाना है, इसलिए कपड़े तो साफ़ सुथरा हो जाता तो बढ़िया रहता। बोली ठीक है बाबा, आप निकाल दो और मैं कपड़े धो दूँगी। हम 30 दिन कमाते हैं, असमन जाने के एक दिन नहीं कमाए हैं, कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिएगा, मैं धो दूँगी। बोले ठीक है। निकाल के कपड़ा महादेव दिए। अब वो तो महादेव थे लेकिन उसको तो साधु के भेष में गए थे तो कोई पहचान नहीं पा रहा था कि महादेव हैं। अब वो क्या किए, कपड़ा निकाल के दिए, वो बेचारी धोई और धो के प्रेस करके सब अच्छा से करके उनको फिर दी तो पहने ओढ़े। और फिर जब जाने लगे तब बोले बच्चा कुछ मांगो। पैसे तो मैं आपको दिया नहीं क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर और कुछ मांग सकते हो तो मांग लो। तो बोली बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस इतना दया कीजिए कि हमारे बाल बच्चे, हमारा सुहाग, हमारे पति, हमारा परिवार सुखी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, सोच लो, कुछ अगर तुम्हारे मन में इच्छा हो तो मैं देने को तैयार हूँ। अब सोचते सोचते वो सोची तो बोली बाबा एक चीज़ मुझे चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। बोले क्या? बोली बाबा लोग कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो जो अच्छा कर्म करा रहता है वो फूलों के सेज पर जाता है और जो बुरा कर्म करा होता है उसको जमराज कांटे राहें और तालाब राहें घिरियाते ले जाते हैं। तो जो मरने वाला बाबा मर जाता वो तो बताने नहीं आता है, लेकिन लोग कहते हैं। और मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा मंत्र मुझे दीजिए ताकि मैं जियतबे अपने देख सकूं, कोई इंसान जो मरा है वो जा कैसे रहा है, मैं यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। उसको एक मंत्र दिए। बोले इस मंत्र का जब भी जाप करोगे और कोई भी इंसान मरा होगा तो तुम्हें दिखेगा वो जा कैसे रहा है। बोली ठीक है। और ये भी साथ में बोले कि अगर ये मंत्र किसी को बताओगी तो तुम पत्थर का बन जाओगी। बोली ठीक है बाबा, मैं किसी के नहीं बताऊंगी, आप दे दीजिए। दे दिए, मंत्र दिए, उसको बताए, देख चले गए। फिर कुछ दिन के बाद उसकी सास मरी। तो जो सास मरी तो दान पुण्य नहीं करती थी, कोई भी द्वार पर आता था तो ऐसे खदेड़ देती थी, ना उसको भिक्षा देती थी, ना कोई खाने कभी किसी को देती थी, ना कोई कपड़ा लता किसी को दान पुण्य करी थी। बस उसको एक ही था रामधूम की बस अपने कमाओ अपने खाओ, अच्छा कर्म करना ही नहीं था उसको। तो वो जब मरी तो भाई देखो धरती पर इंसान आया अच्छा कर्म करने के लिए। आज हम अच्छा कर्म करेंगे तो जब हम जाएंगे, भगवान हमके भेजे हैं कुछ सोच के भेजे हैं, अच्छाई करने के लिए, बुराई करने के लिए थोड़ी ना। लेकिन अच्छाई करेंगे जब भी हमारे साथ अच्छाई जाएगा। वो अच्छाई कुछ करी नहीं थी। जब वो मरी तो उसको जमराज घिरिया के कांटे रहें, तालाब रहें, तेल के कढ़ाई रहें लेके जा रहे थे। तो जब उसकी बहू देखी तो उसकी बहू रोई नहीं। बेटा रो रहा बुढ़िया के, मगर बहू नहीं रोई। बहू सोची, इसलिए सोच के नहीं रोई कि बुढ़िया बताओ अगर महादेव की भक्त होती तो
शिष्या होती तो कुछ अच्छा बुद्धि ज्ञान सीखी होती, तो अच्छा कर्म करी होती तो अच्छे से जाती तो माया भी लगता। अब बुढ़िया अच्छा कर्म करी नहीं थी, दान पुण्य करी नहीं थी, उसको हाय कमाना खाना था जीवन में और कुछ तो अच्छाई करी नहीं थी, इसलिए सोच के उसको आंसू नहीं आया। बहू को सोची भले ले जा रहे हैं जमराज घिरिया के, जाने दो, जैसा जो करेगा वैसे ही तो जाएगा। अब जब वो उसका पति देखा तो कह रहा बताओ मैं इतना रोया हूँ, मेरी माँ मर गई लेकिन मेरी बीवी नहीं रोई, क्यों नहीं रोई, इससे मैं बाद में पूछूंगा। बस वो ले गया अपनी माँ के जलाया वाला, जला के घरे आया, आके मनो कुछ पूछा नहीं, बोला बाद में पूछ लूँगा। फिर 2-4 दिन के बाद एक डोम मर गया। जो डोम मारा तो डोम जो था वो महादेव का शिष्य था। महादेव का शिष्य था, वो सुपा बीनते हुए, बेना बनाते हुए, डाल बनाते हुए हमेशा महादेव का नाम लेता था, महादेव का भजन भक्ति करता था और अच्छा कर्म करता था, दान पुण्य करता था। तो जब वो मारा तो उसको फूलों के सेज पर उसका आत्मा जाने लगा तो इतना बात जब ये देखी बुढ़िया की बहू तो वो लगी रोने। उसको आंसू इसलिए गिर गया कि देखो इतना अच्छा बेचारा कर्म किया है, जब भी तो इस तरीके उसको जमराज ले जा रहे हैं फूलों के सेज पर, ये सोच के उसको आंसू गिर गया। जब आंसू गिर गया तो उसका पति उस पर शक किया, बोला कि ये बताओ, लगा पूछने, बोला ये बताओ जब मेरी माँ मरी तो तू नहीं रोई, क्यों नहीं रोई, और जब ये डोम मरा, जाति के डोम है, न हमारा नाथ है, न रिश्तेदार है, न कुछ भी है, लेकिन तू रोई क्यों, क्या सोच के रोई थी, क्या इसके साथ तेरा रिश्ता था, ये बता। अब वो बेचारी जब कोई रिश्ता हो तो न बताए, उसको तो इंसानियत का रिश्ता था। वो लगी बताने कि भाई कुछ भी ऐसा मत सोचो, गलत मत सोचो, कुछ ऐसा रिश्ता नहीं था, इंसानियत का रिश्ता है उसके हमारे बीच में। वो महादेव का भक्त था, इसलिए मैं रो रही थी, मैं भी महादेव का शिष्या हूँ, वो भी महादेव का शिष्य था, इसलिए मुझे आंसू गिरा। अब वो बताई नहीं, क्योंकि बताती तो पत्थर का बन जाती। लेकिन मर्द जो है जब तो कोई चीज़ ठान लेते हैं, उनको शक बैठ जाएगा तो पूछते ही रहते हैं। अब वो जब तक वो बताई नहीं, जब तक वो पूछता ही रहा, बोला हमारे घर से निकल जा, तेरे रहने नहीं दूंगा, तू गलत है, तू ये है वो है, लगा उसको बोलने, लगा कहने। अब सोची नहीं बताती हूँ तो घर से खदेड़ देंगे तो मैं कहाँ जाके रहूँगी, कहीं रहने का हमारे पास ठिकाना नहीं है। तब बोली कि अगर मैं बता दूंगी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगी। तो बोला हाँ ऐसे पत्थर का बन जाएगी, इतनी इसके अंदर शक्ति है, महादेव शक्ति दे दी है कि पत्थर का बन जाएगी। झूठ बोल रही है, तू बता, न बताएगी नहीं तो मैं घर से निकाल दूंगा। बोली ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं बता देती हूँ। तब वो बताई, बोली ऐसी ऐसी बात ही है, और महादेव साधु के भेष में आए थे, हम भी नहीं पहचाने, लेकिन वो जाने लगे, कपड़े उपड़े धो दी पहन के, जब जाने लगे तो मुझे वरदान दिए, बोले कि तुम कुछ मांगो। तो मैंने कुछ मांगी तो मुझे मंत्र दिए। आप बोले कि ये मंत्र का जब भी जाप करोगे तो जो भी मरने वाला मरेगा तो दिखेगा साफ उसका आत्मा कैसे जा रहा है। वही मंत्र देख चले गए और बताए भी थे कि किसी को बताओगी तो तुम पत्थर का बन जाओगी। इसलिए मैं किसी से बताती नहीं थी, और आपने शक किया इसलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ा। अब जैसे जैसे वो बताने लगी वैसे वैसे वो पत्थर का बनती गई। जब पत्थर की बन गई, उसका आदमी देखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ, बोला मेरी बीवी सही थी, गलत नहीं थी, लेकिन मैं ही शक करके उसको गलत बना दिया। अब लगा रोने पीटने। तो भाई जब गलती हो जाएगी, जो गलती हो जाएगी वो गलती सुधारा तो जाएगा नहीं, जो होना था हो गया। हे महादेव सबके बुद्धि ज्ञान देना, सबके अक्ल देना। जय शिव गुरु महादेव।